बांग्लादेश का कोटा सिस्टम सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कुछ प्रतिशत सीटें कुछ खास समूहों के लिए रिजर्व रखता है। इन समूहों में हाशिए पर रहने वाले लोग, दिव्यांग लोग और स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे शामिल हैं। उदाहरण के लिए 56% सरकारी नौकरियां आरक्षित हैं। यह सिस्टम वंचित समुदायों को ऊपर उठाने के लिए बनाया गया था। हालांकि यह विवाद का विषय बन गया है। आलोचकों का तर्क है कि कोटा सिस्टम भेदभाव पैदा करता है। समर्थकों का मानना है कि यह ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए आवश्यक है। उनका तर्क है कि बिना कोटा कुछ समूह हाशिए पर रहेंगे। बांग्लादेश में कोटा प्रणाली एक जटिल मुद्दा है। यह योग्यता आधारित चयन और सामाजिक न्याय को संतुलित करने का संघर्ष दर्शाता है। कोटा आंदोलन की जड़ें बांग्लादेश के जन्म से ही खोजी जा सकती हैं। 1971 के मुक्ति संग्राम में बांग्लादेशी लोगों ने अनगिनत कुर्बानियां दी। युद्ध के बाद नई बनी सरकार ने विभिन्न समूहों के योगदान को पहचानने और उन्हें पुरस्कृत करने के प्रयास में कोटा प्रणाली की शुरुआत की। शुरुआत में कोटा मुख्य रूप से स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों और उन लोगों के लिए थे जो सीधे युद्ध से प्रभावित हुए थे। हालांकि समय के साथ अतिरिक्त श्रेणियां जोड़ी गईं। प्रत्येक के लिए आरक्षित सीटों का अपना प्रतिशत था। कोटा प्रणाली के इस विस्तार से बढ़ती जटिलताएं आईं और अंततः असंतोष पैदा हुआ। विशेष रूप से छात्रों ने अपनी चिंताओं को व्यक्त करना शुरू कर दिया। उनका तर्क था कि आरक्षित सीटों के बड़े प्रतिशत ने उनके अवसरों को सीमित कर दिया, भले ही वे अकादमिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करें। वर्षों से उबल रहा यह असंतोष अंततः व्यापक विरोध प्रदर्शनों के रूप में सामने आया, जिसने कोटा सुधार आंदोलन की शुरुआत को चिह्नित किया। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम एक जैसा नहीं है। इसमें कई श्रेणियां शामिल हैं। प्रत्येक के लिए आरक्षित सीटों का अपना विशिष्ट प्रतिशत है। आंदोलन की जटिलताओं को समझने के लिए इन श्रेणियों को समझना महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा कोटा 30% स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए आरक्षित है। इस श्रेणी का उद्देश्य मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए बलिदानों का सम्मान करना है। 10% का एक और महत्वपूर्ण कोटा उन जिलों के लिए आवंटित किया गया है जो अविकसित हैं। इस कोटा का उद्देश्य विकास संकेतकों के मामले में पिछड़े क्षेत्रों का उत्थान करना है। इसके अतिरिक्त महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों और जातीय अल्पसंख्यकों के लिए कोटा है। इनमें से प्रत्येक श्रेणी के अपने मानदंड और उपश्रेणियां हैं जो सिस्टम में जटिलता की परतें जोड़ती हैं। समय के साथ कोटा के इस जटिल जाल ने भ्रम, हेरफेर के आरोपों और उन लोगों के बीच अन्याय की भावना पैदा की है जो किसी भी कोटा से लाभान्वित नहीं होते हैं। भाग 4, असंतोष की आवाजें, विरोध और सुधार की मांग। बांग्लादेश में कोटा सुधार आंदोलन छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों की विशेषता है, जिसने कई बार देश को ठप कर दिया है। ये विरोध प्रदर्शन केवल कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग के बारे में नहीं है, वे गहरे सामाजिक मुद्दों का प्रतिबिंब हैं। छात्रों का तर्क है कि वर्तमान कोटा प्रणाली उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों के लिए उनके अवसरों को गंभीर रूप से सीमित करती है, भले ही वे अपने समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन करते हों जो कोटा से लाभान्वित होते हैं। वे एक ऐसी प्रणाली की मांग करते हैं जो योग्यता आधारित हो, जहां अवसर जन्मसिद्ध अधिकार के आधार पर नहीं बल्कि प्रतिभा और कड़ी मेहनत के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। विरोध प्रदर्शनों ने विभिन्न रूप धारण किए हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से लेकर भूख हड़ताल और चक्का जाम तक। सरकार ने कई बार प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और रबर की गोलियों का इस्तेमाल करते हुए बल प्रयोग किया है। डराने, धमकाने और हिंसा का सामना करने के बावजूद छात्र निष्पक्ष और अधिक न्याय संगत व्यवस्था की अपनी मांगों पर अडिग रहे हैं। भाग 5, कोटा बहस, समानता और योग्यता का प्रश्न। कोटा बहस का मूल 2 महत्वपूर्ण सिद्धांतों, समानता और योग्यता के बीच मूलभूत तनाव में निहित है। कोटा प्रणाली के समर्थकों का तर्क है कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है। दूसरी ओर कोटा प्रणाली के आलोचकों का तर्क है कि यह योग्यता को कम आंकता है। उनका मानना है कि अवसर योग्यता के आधार पर दिए जाने चाहिए। योग्यता के महत्व के साथ सामाजिक न्याय की आवश्यकता को संतुलित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है। भाग 6, आगे देखते हुए संभावित परिणाम और कोटा का भविष्य। बांग्लादेश में कोटा प्रणाली का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।
प्रदर्शनकारियों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए आरक्षित कोटा को कम करना। हालांकि आंदोलन द्वारा इन उपायों को अपर्याप्त माना गया है, जो प्रणाली में पूर्ण बदलाव की मांग कर रहा है। एक संभावित परिणाम यह है कि सरकार निरंतर दबाव में और सुधारों के लिए सहमत हो सकती है। इसमें आरक्षित सीटों के समग्र प्रतिशत को कम करना या एक अधिक सूक्ष्म प्रणाली शुरू करना शामिल हो सकता है, जो योग्यता और सामाजिक पृष्ठभूमि दोनों को ध्यान में रखे। एक और संभावना यह है कि सरकार यथास्थिति बनाए रखने का विकल्प चुन सकती है, उन समूहों के पलटवार के डर से जो वर्तमान प्रणाली से लाभान्वित होते हैं। इससे और अशांति और अस्थिरता पैदा हो सकती है, क्योंकि यह मुद्दा बांग्लादेश में एक अत्यधिक संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा बना हुआ है। कोटा बहस के निकट भविष्य में जारी रहने की संभावना है, क्योंकि बांग्लादेश एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाने की चुनौती से जूझ रहा है।